हम दंगे रोज कराते हैं, हम हिंदू रोज जगाते हैं। हम दंगे रोज कराते हैं, हम हिंदू रोज जगाते हैं। हमरी क्या तुम होड़ करोगे, हिंदुत्व का क्या तोड़ करोगे। हम मुकदमे हटाए बैठे हैं, तुम उलझो या हम उलझे, हम फरमान सुनाओ। पहला मुख्यमंत्री आपने देखा होगा, एक ऐसा इकलौता मुख्यमंत्री हुआ जिसने अपने मुकदमे अपने आप हटा लिए। ऐसा इकलौता मुख्यमंत्री। बीजेपी का कार्यकर्ता कहता है कि आज जो है डीजल का रेट आधा है। हम तो कहेंगे ज्यादा हो गया, लेकिन आप बीजेपी के कार्यकर्ता के पास बैठ जाओगे या आरएसएस के किसी बंधु के पास बैठ जाओगे तो अर्थशास्त्री बन जाएगा और आंकड़े सुना देगा। अरे उस समय तो बहुत महंगा, उस समय तो जो है जो कांग्रेस की सरकार ही या समाजवादी पार्टी की सरकार ही तेल सस्ता आएगा, महंगा देख रहे। आज तो महंगा आ रहा, सस्ता दे रहे। अर्थशास्त्री बहुत है। तो मूल्य डीजल का आधा है आज, मूल्य डीजल का आधा है आज, रोजगार भी ज्यादा है। बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा, मैं नहीं कह रहा। मूल्य डीजल का आधा है आज, रोजगार भी ज्यादा है। किसान सड़कों पर खुशहाल है, प्राइवेट शिक्षक माला। वैसे मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मुझसे बेहतर शिक्षकों की पीड़ा कोई समझ नहीं सकता। कोरोना काल में जो प्राइवेट शिक्षकों का हाल रहा, बेशक हमारी जेब से पूरी फीस गई हो, लेकिन शिक्षकों का हाल ये रहा कि 30% 40% पे वो सबमिट दिए गए के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, तमाम यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी हैं, मातृशक्ति है, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसी सरकार को चुनना होगा जो सरकार आपके बच्चों के लिए और आपके भविष्य के लिए बेहतर साबित हो। नमस्कार, मैं हूं शबनम और आप देख रहे हैं टॉप क्राइम इंडिया। मैं मौजूद हूं इस वक्त ग्रेटर नोएडा के हबीबपुर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, चुनाव के रंगों से सज चुका है यूपी। बस इस बात की देरी है कि 2022 में किसकी आने वाली है सरकार। अक्षय चौधरी जी से अब बात करते हैं। सर, जैसा कि आप किस मकसद से आप चुनाव लड़ रहे हैं सर? हम पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए। जो आज किसानों का, मजदूरों का, हर वर्ग के लोगों का जो साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, हम इसके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में एक ऐसी सरकार का गठन हो, एक ऐसी सरकार बने कि हर समाज, हर वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके। मतलब आपका मेन मकसद यही है सर, चुनाव लड़ने का? हमारी समाजवादी पार्टी, आप लगातार देखते होंगे कि पिछले 5 सालों से जो भाजपा सरकार द्वारा, भाजपा के जो नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा जो आम जनता का जो उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। मामूली सी आम छोटी छोटी बातों पे लोगों को जेल में डाला जा रहा है, उन पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री, एक ऐसे मुख्यमंत्री इतिहास में हमें मिल गए हैं जो खुद ही अपने मुकदमों को वापस ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार का गठन हो, ऐसे लोगों को मौका मिले जो सब समाज की लड़ाई लड़ सके, अच्छी शिक्षा दे सके, महिलाओं को सुरक्षा दे सके, युवाओं को रोज़गार दे सके। लेकिन कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने से पहले, चाहे हम 2017 विधानसभा की बात करें या लोकसभा चुनावों की बात करें, उन्होंने लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर गुमराह कर और अच्छे दिन का वादा कर उनकी वोटों को हासिल कर लिया। लेकिन वोट हासिल करने के बाद आज जो लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, जो भी आज लोगों का जो कहीं भी किसी भी वो अगर कहीं रोजगार लेने जाते हैं तो उन्हें रोजगार तक नहीं मिलता। सर, अभी आपने कहा जातिवाद, हिंदू और मुस्लिम के मुद्दों पे ज़्यादा बात की जा रही है। कहा जाए, अभी आपने कहा कि आने वाला जो समय होगा, हमारे बच्चे ये नहीं कह के पूछेंगे कि हाँ आप कैसे हैं, ये कह के पूछेंगे कि भाई आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? जैसा कि आप पिछले कुछ सालों से देख रहे होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश में एक माहौल बनाया है, वो कहीं ना कहीं इसी तरीके का माहौल बना है। जो अभी आपने मुझसे सवाल किया, हमें लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका मिल गया तो ये आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। और हम चाहते हैं कि इस बार इस भारतीय जनता पार्टी को हम उखाड़ फेंकें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जो लोकतंत्र की और संविधान की हत्या कर रही है, हमें उसे बचाना। ये अपने अधिकारों के हिसाब से, अपने इच्छा के अनुसार उसे आज संविधान को बदल रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं।
आपने पूर्व में देखा होगा, किसान 1 साल तक धरने पर बैठे रहे। किसानों की मांग ये रही कि इन किसान बिलों को वापस ले लिया जाए, ये हमारे किसी काम के नहीं है, हमें ये बिल नहीं चाहिए। लेकिन जबरन वो किसान बिल उन पर थोपे जा रहे थे। लेकिन जब भाजपा सरकार को अपनी हार का मुँह सामना करना पड़ा था, भाजपा सरकार को लगा कि आने वाले चुनावों में हमारी हार होगी, तो उन्होंने तब जाके इन किसान बिलों को वापस लिया। सर, बेरोजगारी के ऊपर जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर से सबको प्राइवेट सेक्टर बना दिया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। वो चाहते हैं कि हर तरीके से हम लोगों पर कब्जा कर लें, पूरी देश के आवाम को हम अपना गुलाम बना लें। जब अंग्रेज़ों के टाइम पे जो लड़ाई हमें देखने को मिलती थी कि बहुत सारे संगठन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, धरने पर बैठते थे, प्रोटेस्ट करते थे, वही आज हम पिछले 4 साल में यहाँ देख रहे हैं। तो सर, जनता मतलब ये समझ जाए ना कि जो आने वाली आपकी सरकार होगी तो बेरोजगारी मतलब हट जाएगा एक तरीके से, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, अगर आप पूर्व की सरकार में भी देखें तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने सबसे ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दिया, और अभी भी घोषणा पत्र में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 10 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट में रोज़गार देने का वादा किया है। और ये होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी झूठ की राजनीति नहीं करती, वो जो राजनीति जो कर सकती है उन्हीं बातों को वो कहती है, और जो कहती है वो ज़रूर करती है। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, जिसकी कमाई मान लीजिए 10,000 या 9,000 है, और खर्चा घर का 15,000 रुपये होता है। तो मतलब व्यक्ति कैसे उस चीज़ को मेंटेन करके रखेगा, मतलब उसके लिए आपको क्या कहना है सर? दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, वो सोच है कि लोगों को आपस में नफरत के नाम पर एक दूसरे से लड़ा दे। वो सिर्फ मतलब कहना आप ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ने किया कुछ नहीं, बस हिंदू मुस्लिम का बात लेके बैठी पड़ी। हाँ, बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम के नाम पर उन्होंने लोगों की भावनाओं से वो खेले और सत्ता में बैठ गए। उसके बाद जो आज देश में जो परिस्थितियां हैं, जो देश की स्थिति है, वो ये है कि युवाओं को रोज़गार नहीं है, शिक्षा नहीं है। आप अगर हमारे ही गौतम बुद्ध नगर ज़िले की बात करें या अपनी हमारी दादरी विधानसभा की बात करें, तो कई हज़ारों लोगों को यहाँ रोज़गार गंवाना पड़ा। जो अब से पहले यहाँ कंपनियों में रोज़गार करते थे, लोकल कह के उन लोगों को निकाल दिया गया, और बड़ी बड़ी कंपनियों पे 200 किलोमीटर का बोर्ड लगा रखा है कि यदि आप पर उनका तो कहना है कि समाजवादी पार्टी सरकार ने कुछ नहीं किया, अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया गया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, राम मंदिर का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और राम मंदिर बनाना हम भी चाहते थे, हम भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने, हम भी इसके पक्ष में, चाहे कोई किसी भी समाज के हो, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो, वो लोग भी चाहते थे कि राम मंदिर बने। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और रही समाजवादी पार्टी के कामों की बात, तो गौतम बुद्ध नगर में 30 साल में आज तक समाजवादी पार्टी की सीट नहीं निकली। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने यहाँ मेट्रो को दिया, 130 हाईवे का जो कार्य रुका हुआ था वो चलाया, 2 स्टेडियम दिए, यहाँ शिक्षाओं को, बालिकाओं को यहाँ पे लैपटॉप दिए, कन्या विद्या धन दिए, तमाम ऐसी सेवाएं जो पूरे उत्तर प्रदेश में दी वो समाजवादी पार्टी ने जिले में भी दी, और 108 एम्बुलेंस सेवाएं दी, 100 डायल दिए, तमाम हॉस्पिटल्स दिए, स्कूल्स दिए, कॉलेजेस दिए। ऐसा सर, आपका नाम? मेरा नाम हैप्पी पंडित है, मैं जिला अध्यक्ष छात्र सभा का। अच्छा सर, शिक्षा के ऊपर क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने जितने भी सवाल अभी मैं सुन रहा था इनसे किए, वो सारे ईमानदारी से किए, और पत्रकारिता निष्पक्ष ही होनी चाहिए, तो आपको बधाई। लेकिन एक डर लग रहा है कि योगी जी मुकदमा लिख देते हैं ईमानदार पत्रकारों पर, इसलिए बच के रहिएगा। सपा सरकार आ रही है, पूरी व्यवस्था मिलेगी, पूरी सुरक्षा मिलेगी, ईमानदारी से पत्रकारिता होगी। और जो आपका जो सवाल था, देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, आप देख रहे होंगे आसपास कितना हुजूम है, कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। ये जोश और खरोश बता रहा है कि ईमानदारी से चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। महिलाओं को, पत्रकारों को, हर वो वर्ग जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, सबको भरपूर सुरक्षा मिलेगी, सबका हित होगा, सबका सम्मान होगा, किसी को निराश नहीं किया जाएगा, किसी का अपमान नहीं होगा। आज तो भाजपा में कभी केशव मौर्य योगी जी का अपमान करते हैं, और केशव योगी जी केशव मौर्य का अपमान करते हैं। इसीलिए इनकी भौखलाहट बता रही है, ये आपस में लड़ रहे हैं, ये तो जाने वाले हैं। मतलब स्पष्ट है कि वो बताया था कि चिलम जा रही है और साइकिल आ रही है। पूरे हद से उम्मीद है कि हाँ आपकी सरकार आएगी, है ना सर? जो पैदा करेगा खाई, समझो वो है भाजपा ही। अच्छा सर, जैसा कि आपने देखा कि 2 सालों से, मतलब 2 या 2.5 सालों से जो भी कोविड की सिचुएशन से पढ़ाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, जान दिया, तो उसके ऊपर सर आपका क्या कहने का राय है?
देखिए, पढ़ाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा सर है। जो गरीब बच्चे हैं उनके पास मैं बता रहा हूँ, समस्या का सामना सबको करना पड़ा है। तो पढ़ाई और शिक्षा ऐसी चीज़ है जो अमीर का बच्चा है वो भी ग्रहण करता है, गरीब का भी करता है। लेकिन ऐसे समय में जहाँ पर अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है और जो बच्चे छात्र थे, चाहे LKG से लेकर इंटर तक का हो या आगे की पढ़ाई हो, फीस लगातार वसूली जा रही है और शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। पढ़ाई के साथ साथ अध्यापकों की आवाज़ को भी उठाइए अपने मंच के माध्यम से कि उनको अब तक लॉकडाउन का वेतन क्यों नहीं मिला और व्यवस्थाएं क्यों नहीं मिली।